Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. So students, today we are going to continue the fourth chapter, which is sorting materials into group. So in the previous classes we studied that what are materials, what are objects, and what are their properties like appearance or hardness. Okay, so today we are going to continue the properties. Okay, so the other property is soluble or insoluble. So students, how can you say the material or some substances is soluble or insoluble? तो बच्चों, आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी मटेरियल सॉल्यूबल है, मतलब वो पानी में घुल जाता है, या फिर नहीं घुल सकता, मतलब इनसॉल्यूबल है. तो वाटर सॉल्यूबल, so substances that can be dissolved in water upon stirring and are said to be soluble. Okay, so soluble किसको बोल सकते हैं हम लोग? कोई भी substances जो पानी में पूरी तरीके से dissolve हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से घुल जाता है, मिल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? soluble substances. Okay, for example sugar and salt can be dissolved in water. तो उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि चीनी और नमक, इसको हम लोग अगर पानी में डालेंगे तो ये पूरी तरीके से घुल जाएगा. तो हम लोग बता सकते हैं कि चीनी और नमक soluble substances है. ओके, insoluble substances that cannot be dissolved in water no matter how much we stir them and are said to be insoluble. ओके, जो भी चीज़ या फिर कोई भी substances और materials जो dissolve नहीं होता है, मतलब पानी में घुलता नहीं है, मिलता भी नहीं है, चाहे जितना भी हम लोग उसको कुछ स्टीयर कर ले, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? insoluble substances. For examples, stones and clothes cannot be dissolved in water. जैसे कि stones, पत्थर और कपड़े को अगर हम लोग पानी में पूरा डिज़ोल्व, मतलब पूरा घुलाने की कोशिश करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, वो मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो इसीलिए हम लोग उनको बोल सकते हैं insoluble substances. Okay, so not just solid substances, even liquids have the property of being soluble or insoluble. तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस को ही सिर्फ हम लोग सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल नहीं बोल सकते हैं, कोई लिक्विड सब्सटेंसेस को भी हम लोग सॉलिड और सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमन जूस कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर while oil does not dissolve and deposits as a thin layer on the uppermost layer of water. तो लेमन जूस जो हम लोग पीते हैं, तो अगर उसको हम लोग पानी में डिज़ोल्व करने की, मतलब पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे, घुलाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो घुल जाएगा? यस, वो पूरा मिल जाएगा लेमन जूस, ठीक है, पानी के साथ. लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑयल को पानी के साथ अगर हम लोग घुलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा. क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि आप अगर ऑयल पानी में अगर थोड़ा सा ऑयल डाल के देखोगे तो वो मिक्स नहीं होगा पानी में, वो क्या होगा? ऊपर तैरेगा. हाँ, वो क्या होगा? ऊपर फ्लोट करेगा. ओके, सो इसीलिए सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ कोई लिक्विड सब्सटेंसेस को भी हम लोग सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल बोल सकते हैं, और ये क्या है? एक प्रॉपर्टीज़ है. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे मटीरियल्स एंड हियर द विच इज सॉल्यूबल इन वाटर और नॉट. तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के नाम है और यहाँ पे बताए गए हैं कि वो इनसॉल्यूबल है कि सॉल्यूबल है. ठीक है, जैसे कि शुगर इज सॉल्यूबल, सॉल्ट इज ऑल्सो सॉल्यूबल, सैंड मतलब बालू क्या सॉल्यूबल है? नहीं. अगर आप लोग देखोगे कि बालू को अगर पानी में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, तो वो क्या है? इनसॉल्यूबल है. चॉक पाउडर को भी अगर आप लोग पानी में मिलाने की कोशिश करोगे, मिक्सअप करने की कोशिश करोगे, तो तब भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है? इनसॉल्यूबल है. लेमन जूस इज सॉल्यूबल. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि लेमन जूस को अगर हम लोग पानी में मिक्सअप करेंगे तो वो सॉल्यूबल है, वो मिक्सअप हो जाएगा. वैसे कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल, अगर हम लोग सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल लें, अगर पानी में उसको मिक्स करने की कोशिश करें तो वो मिक्स नहीं होगा, इसीलिए वो क्या है? इनसॉल्यूबल है. केरोसिन भी एक तेल टाइप का ही होता है, तो वो भी क्या है? इनसॉल्यूबल है. ऑक्सीजन, जो हम लोग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो क्या सॉल्यूबल होता है? यस, वो सॉल्यूबल होता है. तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे पानी में भी हम लोग को ऑक्सीजन रहता है. ओके, विनेगर जो हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, मम्मी जो यूज़ करती है विनेगर, तो वो क्या सॉल्यूबल है? अगर आप उसको पानी में मिक्सअप करके देखोगे, यस, वो भी सॉल्यूबल है. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस which dissolved in a liquid. Okay, and the substances which is not dissolved in a liquid formed precipitate, मतलब वो नीचे
एकदम नीचे जाके वो रह जाता है, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सो नाउ द अदर प्रॉपर्टी इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कोई कोई ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई कोई मटेरियल्स फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है, और या फिर वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। सो देयर आर सम इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच सिंक इन द बॉटम ऑफ द सर्फेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर व्हाइल सम अदर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स है जो सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से पानी में मिक्सअप नहीं हो जाता है। वो क्या होता है, या फिर वो डूब जाता है, पानी के नीचे चला जाता है, या फिर वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, लीव्स एंड कॉर्क फ्लोट इन वाटर वाइल रॉक्स एंड कॉइन्स सिंक इन वाटर। तो जैसे कि पत्ता या फिर आप कोई लकड़ी ले लो या फिर कोई फेदर ले लो, वो क्या होता है, वो ऊपर ही फ्लोट करता है। यहाँ पे कॉर्क है, कॉर्क जनरली अगर आप कभी होम्योपैथी मेडिसिन खाए होंगे तो होम्योपैथी मेडिसिन के वहाँ पे डॉक्टर में वो जो कुछ शीशी टाइप का रहता है उसमें कॉर्क लगा हुआ होता है, ठीक है, स्पॉन्ज टाइप का होता है, वो लकड़ी से बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो वो फ्लोट करता है पानी में, इसीलिए ना बोट यूज़ करते हैं वो लोग, किससे बनाते हैं बोट, लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है, या फिर वो प्लास्टिक से भी बनाते हैं बोट्स, तो ताकि वो क्या करे, पानी के ऊपर तैर सके, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे हम लोग अगर कोई पत्थर, रॉक्स डाल दे, पत्थर या फिर कोई कॉइन, कोई मेटल टाइप चीज़ डाल दे, तो वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे की डाला गया है, कुछ कॉइन्स डाले गए हैं जो पानी में बिल्कुल डूब गया है। लेकिन उसी जगह पे यहाँ पे अगर कोई कॉर्क डाला गया है या फिर कोई लीफ डाला गया है या फिर कोई प्लास्टिक का छोटा सा बॉल डाला गया है, लेकिन वो तैर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई कोई मटेरियल्स या फिर सब ऑब्जेक्ट्स या फिर फ्लोट करता है मतलब तैरता है, या फिर सिंक मतलब डूब जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। द अदर प्रॉपर्टीज वेयर ट्रांसपेरेंसी। तो कोई कोई ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच कैन बी सीन थ्रू एंड आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स कोई कोई होते हैं जिसके अंदर से जिसको हम लोग अपने आँख के सामने अगर रखेंगे तो उसका आर पार हम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर बूजो इज कैरिंग अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो यहाँ पे देखो बूजो एक कुछ पकड़ा हुआ है ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट, जिससे कि उसको आर पार दिख रहा है कि इस तरफ क्या है उस तरफ क्या है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ग्लास, कांच, क्लियर वाटर, अगर कोई साफ पानी होगा तो आपको आर पार वहाँ पे दिख जाएगा। एंड सम प्लास्टिक्स कैन बी सीन थ्रू एंड आर हेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और कुछ कुछ प्लास्टिक्स भी होते हैं जिससे कि हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू which things can be seen but only partially are called translucent objects। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होता है, कोई कोई चीज़ें से हम लोग पूरी तरीके से आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। हम लोग को थोड़ा हल्का हल्का दिखता है, मतलब पूरा नहीं दिखता है। जैसे कि आप इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो कि बूजो कैसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लेके खड़ा है यहाँ पे हाथ में, लेकिन उसको पूरी तरीके से साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो इन्हीं सब ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स? बटर पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। बटर पेपर एक तरह का पेपर होता है जिससे कि हम लोग को ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हम लोग ट्रांसलूसेंट दिखता है अगर उसके आर पर हम लोग देखने की कोशिश करें। और एक फ्रोस्टेड ग्लास जिससे जो एक तरह का कांच होता है जिससे कि हम लोग अगर उससे देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को धुंधला दिखेगा, पूरी तरीके से साफ नहीं दिखेगा, जैसे कि हम लोग को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में दिखता है। ओके, now we are going to study opaque objects. So what are opaque objects? Objects which cannot be seen through are known as opaque objects. तो जो ऑब्जेक्ट्स में हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लोग पास में अपने आँख के सामने रखेंगे तो उसमें से हम लोग धुंधला देख सकते हैं या फिर क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने आँख के सामने रखें जिससे कि हम लोग को आर पार में कुछ भी ना दिखाई दे, ठीक है, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स?
Metals, wood and cardboard are some examples of opaque materials, okay, as you cannot see through them. तो अगर हम लोग अपने आँख के सामने मेटल्स रख दें या फिर कोई वुड मतलब कोई लकड़ी रख दें, मेटल्स रख दें या फिर कोई कार्डबोर्ड रख दें तो हम लोग को क्या दिखेगा आर पार? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसीलिए वो सब मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? ओपेक मटेरियल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। सो नाउ वाई सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स नीडेड। तो ये जो हमने इतने सारे मटेरियल्स लिए, इनको एक एक ग्रुप में बांटा, प्रॉपर्टीज़ में बांटा, तो ये हमने क्यों किया? तो डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज। तो ये जो मटेरियल्स को हमने एक एक करके डिवाइड किया तो इससे हम लोग को आसानी हुई किसमें? उनके प्रॉपर्टीज़ को जानने में कि वो क्या कैसे दिखते हैं, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है, वो क्या इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है या फिर वो फ्लोट करता है या सिंक करता है। तो यही सारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को स्टडी करने को मिला, इसीलिए हमने वो मटेरियल्स को ऑब्जेक्ट एक एक ग्रुप में बांटा। और हम लोग को ये भी देखने को मिला कि कौन कौन से मटेरियल्स में क्या क्या पैटर्न्स है, किस तरीके के प्रॉपर्टीज़ का पैटर्न एक हो रहा है। तो ये इसीलिए हम लोग मटेरियल्स को एक एक ग्रुप में बांटते हैं ताकि हमको पढ़ने में उसको आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, the chapter has ended, so moving towards the exercises. Okay, so name 5 objects which can be made from wood. तो कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए बच्चों जो कि लकड़ी से बनते हैं। तो क्या क्या लकड़ी से बन सकते हैं? बहुत इजी है ये। चेयर्स बन सकते हैं, टेबल्स बन सकते हैं, डोर्स, डेस्क, बेड, ये सारी चीज़ें लकड़ी से बन सकते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो ये जो नीचे 4 ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं जैसे कि ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, तो इनमें से कौन सा शाइन करता है, मतलब कौन सा लस्ट्रस होता है? तो कौन सा शाइन करता है बेटा? ग्लास बोल। अगर हम लोग कांच का कोई बोल मतलब कोई कांच का कोई छोटा सा बोल ले ले, कटोरा ले ले, तो क्या वो शाइन करता है? यस, ग्लास बोल शाइन करता है। प्लास्टिक टॉय, कोई भी प्लास्टिक का कोई खिलौना ले लो, क्या वो शाइन करता है? नहीं, वो शाइन नहीं करता है। अगर कोई स्टील का स्पून ले ले मतलब स्टील का चम्मच ले ले, वो शाइन करता है? यस, वो शाइन करता है। कॉटन शर्ट, किसी का कपड़ा कभी शाइन करता है? कॉटन का वो भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं? ग्लास बोल और स्टील स्पून। ओके, सो द थर्ड वन इज मैच द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है कि ये जो जितने सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कौन से मटेरियल से बनाए गए हैं। ठीक है, बुक किससे बनाया गया है? पेपर से। टम्बलर किससे बनाया गया है? ग्लास से। ओके, चेयर किससे बनाया गया है? वुड से। वहीं पे टॉय किससे बनाया जाता है? प्लास्टिक से। और शूज़ मतलब जूता किससे बनाया जाता है? लेदर से। ओके, सो नाउ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या है? सो फर्स्ट वन इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट है, मतलब स्टोन से हम लोग को आर पार पूरा दिख जाता है और ग्लास से हम लोग को नहीं दिख पाता? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो एक नोटबुक क्या लस्ट्रस है, मतलब नोटबुक क्या शाइन करता है लेकिन इरेजर जो है वो शाइन नहीं करता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नोटबुक बिल्कुल शाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। सो स्टूडेंट्स टेल अस कि चॉक क्या वाटर में पूरा डिजॉल्व कर जाता है? हमने क्या पढ़ा कि नहीं, चॉक पाउडर डिजॉल्व नहीं करता है, वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो अगर एक लकड़ी का एक पीस ले लें तो क्या वो पानी में फ्लोट करेगा? यस, हमने क्या पढ़ा कि वुड फ्लोट करता है। ठीक है, इसीलिए तो बोट बनाते हैं। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। नाउ द फिफ्थ वन इज शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर क्या पानी में नहीं घुलता है, पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है? ये बिल्कुल गलत है क्योंकि शुगर तो मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व करता है, वो तो सॉल्युबल है। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो ऑयल का पानी के साथ पूरा मिक्स हो जाता है? नहीं, हमने क्या पढ़ा कि ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, पानी के साथ वो मिक्स नहीं होता है। तो ये क्या होगा? फॉल्स। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। तो क्या जो सैंड है मतलब बालू है वो क्या पानी के नीचे चला जाता है, डूब जाता है? हाँ, वो घुलता नहीं है, वो पानी के नीचे एकदम चला जाता है। तो ये क्या है? ट्रू।
द 8th वन इज विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, तो विनेगर क्या वाटर में डिजॉल्व करते हैं? यस, ट्रू। द फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। यहाँ पे नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, आपको इसको ग्रुप में बांटना है कि राउंड शेप कौन सा है और अदर शेप कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि बास्केटबॉल राउंड शेप का है, ऑरेंज संतरा जो खाते हैं वो राउंड शेप का है, ग्लोब मतलब एक जो अर्थ का ग्लोब होता है वो क्या है? राउंड शेप का है, एप्पल भी राउंड शेप का है, ठीक है। तो ये सारे राउंड शेप के हैं। और अदर शेप्स मतलब अदर टाइप के शेप्स के क्या क्या हैं? वाटर हो गया, आपका अर्दन पिक्चर हो गया, क्योंकि घड़ा कभी राउंड शेप का नहीं होता है, वो ओवल शेप का होता है, ठीक है। तो अर्दन पिक्चर मतलब मिट्टी का घड़ा, तो वो राउंड शेप का बिल्कुल नहीं होता है, तो ये अदर शेप्स में जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वन क्या है? ईटेबल्स मतलब ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स मतलब ये जो चीज़ें हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग नहीं खा सकते हैं, ये आप सबको पता ही होगा, तो आप सब खुद से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लिस्ट ऑल द आइटम्स टू यू दैट फ्लोट इन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट इन ऑयल और केरोसिन। तो आपको चेक नहीं करना है, आप कुछ कुछ आइटम्स के नाम लिखेंगे जो पानी में तैरते हैं, ठीक है। और चेक, ये जो लिखा हुआ है चेक एंड सी, ये आपको नहीं करना है। जो आप यहाँ पे जो आइटम्स है आपको लिखना है कि कौन कौन से पानी में तैरते हैं। आप क्या पता, सबसे पहला आइटम क्या लिख सकते हैं कि वुड, बोट बनता है उससे, तो वुड पानी में तैरता है, प्लास्टिक पानी में तैरता है, या फिर कोई हेयर, आपका अगर कोई बाल होगा तो वो पानी में तैरता है, फेदर होता है जो, वो पानी में तैरता है, मैचस्टिक पानी में तैरता है, थर्मोकॉल्स पानी में तैरता है। तो दीज आर द आइटम्स विच फ्लोट्स इन वाटर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सारे जो फॉलोइंग्स दिए हैं, एक एक जो दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट वन जो ए में जो है, तो उनमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है, मतलब जो मिल नहीं रहा है इन सब से, ठीक है। जैसे कि चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कप, वुड, तो इनमें से कौन सा नहीं मिल रहा है? बेबी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे चेयर तो वुड से बना हुआ होता है, बेड भी वुड से बनाया हुआ होता है, टेबल्स भी वुड से बनाया हुआ होता है, कपबोर्ड भी वुड से बनाया हुआ होता है, तो अलग कौन सा है? एक बेबी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? सर्कल निकाल के बाहर रख देंगे, तो मतलब ये ऑड वन आउट है, ठीक है। वैसे ही सेकंड का ऑड वन आउट क्या है? रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो ये सारे फ्लावर्स का नाम है, एकमात्र बोट ही फ्लावर का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑड वन आउट है, ठीक है। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो इन सब में से सैंड आउट है, क्योंकि ये सारे एक मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब मेटल्स का नाम है, और सैंड मतलब बालू, ये अलग हो गया, तो ये क्या है? ऑड वन आउट है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, तो इन सब में से कौन सा अलग है? सैंड। तो शुगर भी एक अलग टाइप का एक खाने का ही चीज़ है, और एक चीज़ बोल सकते हैं हम लोग उसको, और एक सॉल्ट भी एक चीज़ है, कॉपर सल्फेट भी एक चीज़ है, तो यहाँ से सैंड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सैंड ऑड वन आउट है। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज एंडेड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है कि हमारे आसपास में हम लोग जो भी देखते हैं, क्या क्या मटेरियल्स देखते हैं, तो वो क्या क्या फंक्शंस होता है, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, उनको कैसे ग्रुप आउट किया गया है, तो वही हम लोग इस चैप्टर में समझे। इजंट इट स्टूडेंट्स? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. So students, do all the notes in your fair copy, learn all the notes and read the chapter thoroughly, okay. Also do all the exercises in your fair copy, okay. तो सारे नोट्स आप अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को और एक बार अच्छे से पढ़िए। एंड स्टूडेंट्स, आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वी विल मीट सून with a new chapter, okay. Till then, study this chapter thoroughly. Thank you students.